गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरो गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। वराहपीरं नटवरवपो कर्ण्यो कर्णिकारं विप्रवासितकनकमिषं भजन्ते च माला सच्चिदानन्दरूपाय विष्णुपत्यादितमे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। सर्वमंगलं भगवान् विष्णु शंखचक्रपद्गदाधारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए श्रीमद् भागवत कथा श्रवण किया जाए। चंद्रवंश का वर्णन है। आप जैसे इक्ष्वाकु के जो पुत्र थे सुद्रुम, वो कथा आगे मैंने सुनाया था। वो शंकर जी के स्थान पे गए थे जहाँ उइला नाम के स्त्री बन गए थे। चंद्रमा के जो पुत्र हैं बुद्ध ने इला से विवाह किया। उनके द्वारा पूर्वा नाम का एक राजा लड़का पुत्र हुआ। वो आगे चल के उर्वशी से विवाह करके और उर्वशी छोड़ कर चले गए तो बहुत व्याकुल होने लगे। उसी समय सतयुग का अंत हुआ और त्रेता युग जो है आरंभ हुआ। इसी के आगे परशुराम जी का चरित्र है। आइए सुना जाता है। उर्वशी के गर्भ से पूर्वा के 6 पुत्र हुए, आऊ, श्रुतायाऊ, सत्याऊ, रय, विजय और जय। इन्हीं के वंश में कुशाम्बु के पुत्र गांधी हुए। गांधी की कन्या का नाम था सत्यवती। ऋचिक ऋषि ने गांधी से उनकी कन्या मांगी कि हे प्रभु, हम आपकी बेटी से पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने ऋषि से कहा, हे मुनिवर, हम लोग कृषि वंश के हैं, हमारी कन्या मिलना कठिन है, इसलिए आप 1000 ऐसे घोड़े ला कर दीजिए जो शुक्ल रूप से दीजिए, जिसका सारा शरीर सफेद हो और एक एक कान श्याम वर्ण का नीला हो। वो समझ गए कि ऋचिक मुनि ने कि हमसे बेटी का विवाह करना नहीं चाहते, तो फिर भी वो वरुण के पास गए और 1000 ऐसे घोड़े ले आकर उनको दे दिया और सत्यवती से विवाह। एक दिन ब्रह्मर्षि ऋचिक ने उनकी पत्नी और सास यानी कि गांधी की पत्नी और ऋचिक मुनि के सास के लिए पुत्र प्राप्ति के लिए चरु यज्ञ के द्वारा चरु का निर्माण किया। तो वो क्षत्रिय थे, ऋषि थे। अपने लिए ऋषि जैसा पुत्र हो ऐसा चरु तैयार किया वेद मंत्र के द्वारा। और राजा के पुत्र हैं सास उनकी, तो क्षत्रिय रूप में ऐसा मंत्र उच्चारण करके चरु तैयार किया। लेकिन उनकी सास ने ये समझा कि तुम्हारे लिए, अपने बेटी के लिए, तुम हमारे दामाद जी बहुत अच्छा चरु व्यवस्था बनाए होंगे, क्यों ना हम ये लेके खा लें। तब उन्होंने अपने बेटी से उनका चरु मांग कर खा लिया और बेटी ने अपने सास का, अपने माता का चरु खा लिया। जब ऋषिक मुनि को पता चला तो बहुत ही क्रोधित हुए। अपने पत्नी से कहा, सत्यवती से, कि तुम बहुत ही अनर्थ कर डाला। तुम्हारा पुत्र क्षत्रिय होगा और बहुत ही दुष्ट होगा, पर कि घोर प्रकृति का होगा। तब उन्होंने क्षमा मांगा कि हमको क्षमा करिए, हमसे गलती हो गया। तब ऋषिक मुनि ने कहा, ठीक है, तुम्हारा पोता जो होगा वो तुम्हारा क्षत्रिय रूप में होगा, प्रकृति का घोर होगा। तब उन्होंने उनके पुत्र जमदग्नि ऋषि हुए, जो रेणु के पुत्र रेणुका के से विवाह हुआ। उनके द्वारा वंशमान आदि के पुत्र हुए, 4 पुत्र हुए। और सबसे छोटे भगवान के अंशावतार श्री परशुराम जी का अवतार हुआ। बोलिए परशुराम भगवान की जय। सर्वमंगलम भगवान विष्णु शंखचक्र गदाधारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। परशुराम जी के रूप में, भगवान के अंशावतार के रूप में उन्होंने पृथ्वी को 21 बार छत्रहीन की। उस समय पृथ्वी का भार बहुत बढ़ गया था। एक सहस्त्र अर्जुन नाम के उसके 1000 जो है
हाथ थे। दैत्रो महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करके 1000 उसके हाथ थे। इतना बलशाली था कि रावण को भी घसीट कर ले आकर अपने बंदर के समान जो है उसको गौशाला में बांध दिया था। तब पुलस्त ऋषि के कहने से सहस्त्रबाहु ने रावण को छोड़ा। उस समय रावण वीर था त्रेता युग के शुरुआत में। तो उस समय पृथ्वी का भार बहुत बढ़ गया था। जैसे इस समय पृथ्वी का भार बढ़ रहा है और कलयुग का कल्कि भगवान का अवतार और सतयुग का फिर आरंभ होने वाला है। 5 सालों में बहुत विनाशकारी घटनाएं घटेंगी जिससे पृथ्वी का भार कम हो। पूरे विश्व में 64 करोड़ लोग ही बचेंगे। 33 करोड़ तो केवल हिंदुस्तान में बचेंगे, बाकी अन्य देशों में 31 करोड़ का आबादी रहेगा। इस समय 8 वर्ग की आबादी है, 8 अरब की आबादी है, जो घट के 64 करोड़ होगा। तो उनके पास एक बार सहस्त्र अर्जुन ने जमदग्नि ऋषि के पास आश्रम पे आया शिकार खेलते खेलते। तब उन्होंने जमदग्नि ऋषि ने कामधेनु गाय रहती थी जो गौ माता के जो जननी हैं, तो उनके द्वारा खूब सेवा सत्कार ऋषिवर किए। जब उसको मालूम चला कि इतना कुटिया में रहकर सेवा सत्कार कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो कामधेनु के द्वारा हो रहा है, तो कामधेनु को ले जाना चाहा और लेके गया। तब तक परशुराम जी को याद के परशुराम जी ने उसको जो है बहुत युद्ध हुआ उसके साथ। 1000 हाथे थे, सब हाथ काट डाले, केवल 2-4 बचे थे और उसकी जो है परसा से धड़ अलग कर दिया। उसके 10,000 लड़के थे जो डर के मारे भाग गए। फिर सब एक दिन की बात है, 10,000 लड़कों ने जो है धोखे से आकर जमदग्नि ऋषि का सर काट डाला। तो उनकी माता ने आह्वान किया परशुराम जी को, तो आए और 10,000 लड़कों को सब मार के तहस नहस कर दिया। और जितने राजाएं थे, दुष्ट राजाएं थे पृथ्वी पर, सबका संहार करने लगे। सब कितने राजा छुप जाते थे, कितने भाग जाते थे, सब संहार करके पृथ्वी का भार जो हल्का किया। एक दिन की बात है, जमदग्नि ऋषि ने उनकी पत्नी रेणुका वो जल भरने गए थे। तो वहाँ गंधर्व गंधर्वियाँ जो है चित्र नाम की आपस में वो संभोग आदि नृत्य कर रहे थे। उनको देखकर इनके मन में भी लालसा जगने लगा और देर हो गया। इधर जमदग्नि ऋषि को मानो उनकी मानसिक विचार को ज्ञान बल से देख लिया और उन्होंने कहा, तू पापनी है, तो व्यभिचारी करने दे। तुम जो मैं यज्ञ के लिए जो जल पात्र लाना था देर कर दी। तो अपने पुत्र वंशवान से कहा, जो 4 पुत्र थे, अपने माता को मार डालो। तो कोई वो चारों पुत्र नहीं मारे। परशुराम जी से कहे कि अपने माता को मार डालो, ये जो है पवित्र है। तो परशुराम जी अपने पिता का बल और क्रम जानते थे, इसलिए सुनते ही चारों भाइयों को और माता का हत्या कर दिया। तो इससे जमदग्नि ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और परशुराम जी से कहा, बेटा तुम वर मांगो, क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हे पिताजी, हमारे माता और भाई को आप जीवित कर दीजिए और ये इनको याद न रहे कि मैंने इनको मारा था। उन्होंने ऐसा ही कहा और जीवित कर दिया। ये पिता के जो है प्रति उनका प्रेम था। इसी तरह परशुराम जी और महेंद्र पर्वत पर इस समय विराजमान रहते हैं। आगे की कथा वंश राजाओं का है, यथाति चरित्र है। आई सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्याधितवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। ये परशुराम अवतार की कथा है, बहुत ही सुंदर कथा है। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, भगवान अंशा अवतार से फिर से पृथ्वी जन्म लेकर और भक्तों की रक्षा करते हैं। इस समय भी भगवान का ही अवतार होने वाला है।
सतयुग में प्रवेश करने वाला है, क्योंकि लोगों के अंदर बेईमानी, झूठ, कपट, छल, व्यसन, अनेक प्रकार के पापाचार घुस गए हैं, जो भगवान से विमुख हो रहे हैं। इस कलिकाल में हरि नाम संकीर्तनम कलौ नास्ति, केवल भगवान का कीर्तन ही समस्त पापों को नाश करने वाला है। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण पाठन करने से मोक्ष की प्राप्ति होता है। तो राजा परीक्षित को प्राप्त हुआ था, मन को शांति प्राप्त होता है और सदगति प्रदान होता है। आई जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल मूर्ति मारुति धाम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।